हर साल जब पाकिस्तान का वफाकी बजट पेश होता है तो डिफेंस बजट के ऊपर आपको एक बहस नज़र आती है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि दो मकाते पे फिक्र आपको नज़र आएंगे। एक वो हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना चाहिए। और एक साइड वो है जो ये कहती है कि डिफेंस बजट जो है वो बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। आज हम इस पर डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान का इस साल का 2025 का डिफेंस बजट जो पेश किया जा रहा है वो 2.55 खरब पाकिस्तानी रुपीज़ है। और ये US डॉलर के अंदर तकरीबन कोई 9 अरब रुपये बनता है। ये पिछले साल की निस्बत 20% जो है वो इंक्रीज़ किया गया। और इसके जो फैक्ट्स हैं और महरक़ात हैं, मेरी नज़र में शायद वो डॉलर एक्सचेंज का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब इसमें जो चीज़ हमारे समझने की है ना वो बड़ी क्लियर है। सबसे पहले तो जो ये किराए के रस्तू आपको एक स्पेकुलेशन देते हैं ना कि पाकिस्तान के टोटल बजट में से 80% बजट जो है वो डिफेंस में जा रहा है, तो उनको इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जो लोग ऑडिट को जानते हैं, जो लोग फाइनेंसिस को जानते हैं, किसी भी एक हेड में पूरे बजट का 80% हिस्सा नहीं जा सकता। ये थोड़ी सी अकल की बात है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आपने फैक्चुअली चेक करना है तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो हमेशा 12 से लेकर 18% तक होता है टोटल बजट का, और आपकी GDP का 1.97% होता है। तो 80% हिस्सा, तो सबसे पहली बात ये क्लियर कर लें, कहीं नहीं जा रहा, 12 से 18% होता है, पहली बात। दूसरा, पिछले साल की निस्बत जो ये 20% इंक्रीज आया, इसमें मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा जो हिस्सा है ना वो डॉलर एक्सचेंज रेट का भी है। मिसाल के तौर पे अगर डॉलर का रेट 277 है और आपने 1 मिलियन की चीज़ खरीदनी है तो वो 277 मिलियन की आपको पड़ेगी। चीज़ का रेट जो है वो 1 मिलियन ही है, लेकिन अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में उसका रेट 283 हो जाता है, चीज़ की प्राइस 1 मिलियन डॉलर ही है, लेकिन 277 से 283 जो है चीज़ की प्राइस पाकिस्तानी रुपीज़ में बढ़ गई। तो बेसिकली वो चीज़ महंगी नहीं हुई, आपके डॉलर एक्सचेंज का जो रेट डिफरेंस आया उस वजह से आपको इजाफी पैसे देने पड़े। ये जो लोग समझते हैं उनको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि ये जो रेट डिफरेंस है इसकी वजह से आपकी बाइंग पावर जो है वो किधर पे जाती है। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है ना उसको अगर आप कंपेयर करें ना इंडिया के साथ, तो इंडिया का डिफेंस बजट जो है वो 74 बिलियन डॉलर है, 74 बिलियन डॉलर है। और उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 9 बिलियन डॉलर है। अब खिते के अंदर बहुत से ऐसे ममालिक भी हैं जो कोई बहुत ज़्यादा, आप कह रहे हैं लेफ्ट राइट उनके डिस्टर्बेंस नहीं है, उनके लेफ्ट राइट बहुत ज़्यादा कोई प्रॉक्सीज काम नहीं कर रही या उनको कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, लेकिन उन्होंने भी 25-25, 50-50, 100-100 बिलियन डॉलर जो है वो अपना डिफेंस बजट रखा हुआ है। इसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान को देखते हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, सबसे पहले आपकी आर्म्ड फोर्सेज जो है उसकी तरफ सारे सिविल इदारे देख रहे थे। ये तो मैं इंटरनली बता रहा हूँ। उसके अलावा आप चले जाएं, फितना खवारिज आप मुकाबला कर रहे हैं, एक पूरी प्रॉक्सी का आप मुकाबला कर रहे हैं। फितनतुल हिंदुस्तान BLA BLF बलूचिस्तान के अंदर आप मुकाबला कर रहे हैं। फिर किसी दिन बैठे बैठे हिंदुत्वा को प्रॉब्लम होती है, बैठे बैठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराते हैं, आप पे जनाब मिसाइल डाल देते हैं, आपके सिविलियंस पे, आपकी मस्जिदों पे, और आपको फिर ना चाहते हुए भी एक जंग में इन्वॉल्व होकर उनके 74 बिलियन डॉलर बजट वाले मुल्क के 6 जहाज जो है वो गिराने पड़ते हैं। इस सारी चीज़ों को करने के लिए, अपनी सोवरेनिटी को, अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए आपको एक बजट दरकार होता है। और इस बजट के अंदर आपने जनाब अपने जहाज, अपने तैयारे, अपने इक्विपमेंट, अपने रडार, अपने सॉफ्टवेयर, अपनी तनख्वाहें, अपनी पेंशन, इन सब चीज़ों को मेंटेन और अपग्रेड करना होता है, इन सब चीज़ों को चलाना होता है। तो मेरे ख्याल से डिफेंस बजट पे इस टाइम पे बहस करने के बजाय बीइंग एज पाकिस्तानी हम लोगों को इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। आज हमारे सामने जो सूरत हाल ईरान की है, आजकल की यह बात है ना, कोई किसी पूरी दुनिया के अंदर कोई चीज़ छुपी तो नहीं हुई। इससे पहले आपने इराक को देख लिया, सीरिया को देख लिया, शाम को देख लिया। जिन मुल्कों के अंदर अफवाज मजबूत नहीं है उन मुल्कों को आपने देख लिया। खुदा ना खास्ता आज अगर ईरान जो है वो ये जंग हार जाता है और ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाता है, तो पाकिस्तान के ताफ्तान बॉर्डर से लेके तल अवीव तक एक ही सेटअप जो है वो हुक्मरानी कर रहा है। हमें जो चीज़ बचाती है, मैं ये समझता हूं कि हमारा डिफेंस बजट बचाती है। अभी बहुत से किराए के रस्तू जो है वो बीच में शुरू कर देंगे, बोलेंगे भाई कितने पैसे ले लिए वीडियो बनाने के, कोई किसी को किसी चीज़ के लिए भी पैसे नहीं दे रहा। ये हमारा फर्ज है। अगर हमने नहीं समझना ना तो आप आज जाके ईरान के लोगों की हालत देख लें जिन्हें नजर आ रहे हैं मिसाइल आते हुए उनके सरों पे। कुछ दिन पहले हमारी भी यही सूरत हाल थी, जब हमारे ऊपर ड्रोन फिर रहे थे तो तब हमें सारी सूरत हाल नजर आ रही थी। आज आप जाके ईरान के ऊपर के हालात देख लें, ईरान के लोगों को एक्चुअल समझ आ रही है कि क्या कॉस्ट है, क्या अहमियत है डिफेंस की, क्या अहमियत है एक अच्छे एयर डिफेंस की, क्या अहमियत है अच्छी ग्राउंड फोर्स की, क्या अहमियत है एक अच्छी नेवी की। तो अगर आप अपने डिफेंस बजट में खर्च करते हैं तो उसमें कमी की बात मत करें। एटलीस्ट कुछ खर्च कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट करें, सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है। और ये कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं है, बहुत बड़ा इजाफा नहीं है। ये इजाफा भी मुझे जो नजर आ रहा है वो डॉलर रेट की वजह से। ऑब्वियसली चीज की प्राइस तो 1 मिलियन है, अब आपका उनका 1 मिलियन आपका कभी 277 हो जाता है और आपका कभी 283 हो जाता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। जाहिर है आपने चीजें तो खरीदनी है और मुल्क का दिफा तो आपने करना है।